अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा वानुर, आप देख रहे हैं डीएस डिजिटल। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी खातून से जिन्होंने इचरे में एक छोटा सा खाने का सेटअप लगाया हुआ है। आखिर इसके पीछे की मजबूरी क्या थी, यह कहानी हम इनसे जानते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। आपका नाम? मेरा नाम तानिया है। क्या उम्र हो गई होगी आंटी आपकी? मेरी है तकरीबन 66 साल। 66 साल। कितने बच्चे हैं? मेरा एक ही बेटा है। एक ही बेटा, और बाकी शोहर या बेटी वगैरह थी? नहीं, शौहर तो नहीं है, लेकिन बहू है और 2 पोते हैं। बहू और 2 पोते हैं, मतलब आपकी बहू ही आपकी बेटी है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा आंटी, इसके पीछे की कहानी क्या है कि आप एक खातून है, 66 साल आपकी उम्र हो गई है, एक बेटा भी है, लेकिन उसके बाद भी छोटा सा सेटअप लगाना खाने का, ये क्या है? बस बेटा, मजबूरी तो यही बनी थी कि कोरोना की वजह से कितने मसले ख़राब हुए थे लोगों के। सब लोग काम छोड़ छोड़ के घर में बैठे हुए थे। जाहिर है एक बेटा है, एक बेटा कितना कमा लेगा। 20-25 हज़ार रुपया एक कंपनी से मिल रहा था। उन्होंने भी ये नहीं सोचा कि ये कहाँ से खाएंगे कहाँ से नहीं खाएंगे, तो वो फारिग कर दिया। फिर मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा आप ऐसा करें कि बिरयानी बना लें, खाने वगैरह लगा लें। फिर हम लोगों ने ये काम शुरू कर लिया और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें इतना कामयाब किया है और हमें अपनी मेहनत का पता भी नहीं लगता कि हम इतने मेहनत करते हैं। अच्छा आंटी, ये कितना अरसा हो गया आपको ये सेटअप चलाते हुए, और किससे स्टार्ट किया और कैसे कैसे स्टार्ट किया? मैंने तकरीबन पहले दही भल्ले लगाए थे और उसके बाद मैंने ये बिरयानी लगाई है। जब बिरयानी लगाई, हमारी बिरयानी इतनी लोगों को पसंद आई है। मेरी बिरयानी जब मैंने लगाई है तो मेरी बिरयानी लोगों ने इतनी पसंद की। और यहाँ पर रोड पर इतनी शॉप्स बनी हुई हैं बिरयानी की। नसीब वाले, कराची वाले, जमजम वाले हैं, और वो हाल रोड पे वक्कास बिरयानी वाले हैं। उनकी सबकी ये बेकार हो गई है, यानी कि मेरी बिरयानी लोगों ने इंतहा की पसंद की। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में इसी तरह बरकत डाले। अच्छा आंटी जी, मुझे ये बताइएगा, खाना बनाने में आपकी हेल्प कौन करता है? सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे अलावा या मेरी बहू, जो मेरी बेटी भी है, बहू भी है, और उसके अलावा कोई घर में नहीं होता। हम दोनों आपस में मिलकर करते हैं। खाना मैं सारा बनाती हूँ, बकाया छोटे मोटे जो काम है वो बच्ची करती है, और उससे मैं ज़्यादा काम नहीं कराती क्योंकि बच्चे हैं छोटे छोटे, तो बस इतना ही करवाती हूँ जितना वो बच्ची बर्दाश्त कर सके। अच्छा आंटी, मुझे ये बताइएगा कि बहू का माशाल्लाह आपके साथ है, 4 साल से आप ये सेटअप लगा रही हैं, अच्छा जा रहा है। आपकी ख्वाहिश क्या है कि इसको कहाँ तक देखना चाहती हैं? बेटा, मेरी तो यही ख्वाहिश है, जैसा कि लोगों ने मेरा खाना पसंद किया है तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और मेरी फिर ख्वाहिश बढ़ती जा रही है कि मैं बहुत अच्छा सा एक रेस्टोरेंट बनाऊं, मेरी कोई शॉप हो। मेरे पास शॉप नहीं है, तो उसकी वजह से ना ज़रा हमें थोड़ी परेशानी सी भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। और अगर अल्लाह ताला हमारी मदद करेंगे तो मैं अच्छी कोई बड़ी सी शॉप लेना चाह रही हूँ और अच्छा रेस्टोरेंट बनाऊँ, क्योंकि मेरे खाने जो हैं तकरीबन इतने लोगों को अच्छे लगे हैं कि मैं अभी कल की ही बात बताती हूँ कि एक आदमी ने 1500 का खाना लिया था, 2 आदमियों ने। उन्होंने एक एक प्लेट, यानी कि चिकन कौरमा है ना, उसकी 2 प्लेटें ली हैं, और कोफ्ता है उसकी 2 प्लेटें ली हैं, कड़ी पकौड़ा है उसकी 2 प्लेटें ली हैं, दाल माश है उसकी 2 प्लेटें ली हैं, और बिरयानी है उसकी 2 प्लेटें ली हैं। वो 2 बंदे थे, वो सब खा गए। सब खा गए और वो कहने लगे कि मैडम इतना ज़बरदस्त खाना है जिस तरह दावतों में होता है, जैसे शादी ब्याह में हम लोग खाना खाते हैं, बिल्कुल उससे भी ज़्यादा अच्छा। ज़्यादा अच्छा है। अच्छा आंटी, मुझे ये बताइएगा कि अभी तो आपको ये काम वगैरह करते इतना अरसा हो चुका है, लेकिन आपको ये नौबत क्यों आई? फैमिली सपोर्ट नहीं थी पीछे से, या कोई और किसी ने फैमिली में सपोर्ट नहीं किया? आपके बहन भाई, आपके शोहर के बहन भाइयों ने? बात यह है कि मेरे बहन भाइयों जैसा अल्लाह ताला सबको मेरे बहन भाई दे, ऐसे जैसे मेरे बहन भाई हैं, मेरे बहन भाई बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अगर वो इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम सब कुछ छोड़ के अपना ये इसी काम के सिलसिले में बैठ जाएं कि सब दे देंगे। लेकिन वो कब तक देंगे, उनके भी बच्चे हैं, और बल्कि वो मेरे इस काम से बहुत खुश भी हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा माँ जी, मुझे ये बताइएगा कि अभी माशाल्लाह आपने कारोबार इतना सेट कर लिया, कितना कमा लेती हैं इससे?
बेटा अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने जो भी रिज़्क़ दिया है, रिज़्क़ हलाल दिया है, इसमें बड़ी ताकत है, इसमें बड़ी बरकत है। मैं अल्लाह पाक की शुक्रगुज़ार हूँ कि हमारे घर का सिलसिला चल रहा है। बाकी ये है कि वो ऐसे हम लोग नहीं कह सकते कि हमें इतना फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि महंगाई इतनी हो चुकी है कि आप सोच नहीं सकती। अभी मैं सुबह 2-4 चीज़ें लेके आई हूँ, 2300 का मैं सामान लेकर आई हूँ और ज़्यादा कुछ भी नहीं था। सब्ज़ी थी एक, और प्याज था, अदरक तो आसमान को छू रहा है, 1250 रुपये किलो। मेरा खाना जो है ना, बग़ैर अदरक के, बग़ैर दही के, बग़ैर लहसुन प्याज के नहीं बनता, जिसमें ना मैं ज़्यादा से ज़्यादा ख़र्चा करती हूँ। उसकी वजह से मुझे इतना फ़ायदा नहीं है कि मैं ये कहूँ कि मैं बहुत जमा कर चुकी हूँ। बस यही कह सकती हूँ कि अल्लाह ने 3 टाइम की रोटी दी है और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए बस। अच्छा माँ जी, दिन में जो आप इससे कमाती हैं, आपकी अपनी बजट, सौदे के पैसे वगैरह निकाल के, राशन के पैसे निकाल के अपनी बजट कितनी होती है? बेटा ये नहीं होती, बस ये काम नहीं हो रहा। ये नहीं हो रहा तो कैसे गुजारा कर रही हैं? बस बेटा अल्लाह का शुक्र अदा करके कहती हूँ ना कि अल्लाह ताला ने 3 टाइम का खाना दे रहे हैं ना, इसी काम के लिए काम कर रहे हैं ना कि पेट भर के खाना खा लें घर बैठ के, तो ये हो रहा है काम। बाकी ये हमारे जो शहबाज शरीफ है ना, जो सनाउल्लाह हैं और मरियम है, ये वो, इन्होंने तो इस कदर परेशान कर दिया है कि हमसे पूछें आके कि हम किस हाल में हैं, हम कैसे और आज़ाद हो के हम चौक में खड़े होकर मेहनत कर रहे हैं, वो अपने सिलसिले बना रहे हैं। उनको भी ये सोचना चाहिए गरीब आदमी कहाँ जाएगा। अभी इतना सारा मेरा बिल आया हुआ है, कोई 70,000 बिल आया हुआ है। कितना? 70,000 बिल आया हुआ है। अब मुझे ये बताएं मैं बिल कैसे अदा करूं? इस खाने में से या इस काम में से ये मैं बिल दे सकती हूँ? कभी नहीं दे सकती। आपके खाने के क्या टाइम है? किस टाइम आती हैं, किस टाइम जाती हैं? मैं तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे आ जाती हूँ और रात को 12-1 बजे जाती हूँ। 12-1 बजे जाती हैं। और खाने के में रोज़ मेन्यू क्या होता है? मेन्यू में हमारी सब्ज़ी दाल चेंज होती है, कड़ी पकौड़ा, कोफ्ता, कौरमा, बिरयानी, ये डेली का होता है। अच्छा माँ जी, क्या मैसेज देना चाहती हैं आप? मैं सबसे पहले अपना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, जो अब वज़ीर आला मोहसिन नकवी हैं, उनको भी पैगाम देना चाह रही हूँ, और जो वज़ीर आला बने हैं उनको भी पैगाम दे रही हूँ कि मैं आपके होते हुए इतनी परेशान हूँ। कल मेरा मीटर उतार कर ले गए। मेरे से पूछें कि मैं एक कदम नहीं चल सकती, जितनी मेरी हालत ख़राब हो रही थी। तो जी व्यूअर्स, मेरे साथ एक ऐसी खातून मौजूद थी जो रिज़्क़ हलाल कमाती हैं, अपना और अपने बच्चों का, बहू का और पोते पोतियों का पेट पालती हैं। इनका बेटा इनके साथ मदद करता है। लोग तनकीद तो करेंगे कि बेटे के होते हैं के बावजूद भी माँ जो है रेस्टोरेंट। माँ जी हौसला रखें, क्या हो गया आपको? माँ जी की तबीयत भी इतनी ज़्यादा ख़राब है कि इनका मीटर उतार के ले गए हैं। अगर आप लोग भी कोई इनकी मदद कर सकता है तो इनकी मदद ज़रूर करें। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा मान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।